हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चीन के साथ बड़े सीमा विवाद में अब भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने चीन के साथ तनाव में भारत का साथ दिया। ट्रंप प्रशासन के दक्षिण एशियाई मामलों के प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह के विवाद चीन द्वारा उत्पन्न खतरे की याद दिलाते हैं। वहीं अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो के निवर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने कहा है कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों ने चीन के उकसावे और गड़बड़ी फैलाने वाली हरकतों के विरोध में एकजुटता दिखाई है। मई महीने की शुरुआत से ही भारत की सीमा पर चीन की तरफ से तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताया, लेकिन अब भारत की तरफ से अमेरिका ने भी चीन को फटकार लगाई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिका की दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो के निवर्तमान प्रमुख एलिस वेल्स ने चीन की हरकतों के ऊपर जो टिप्पणी की वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के लद्दाख और सिक्किम सेक्टर में तनाव की पृष्ठभूमि के खिलाफ की गई, जहां भारत और चीन ने अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। भारत और चीन तनाव पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में वेल्स ने कहा, मुझे लगता है कि सीमा पर भड़काना एक चेतावनी है कि चीनी आक्रामकता हमेशा सिर्फ बयानबाजी नहीं है। इसलिए चाहे वो दक्षिण चीन सागर में हो या चाहे वो भारत के साथ सीमा पर, चीन द्वारा उकसाने और परेशान करने वाले व्यवहार को देखा जाता रहा है, जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि चीन अपनी बढ़ती शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहता है। एलिस वेल्स ने सीमा पर तनाव को चीन की आक्रामक नीतियों का हिस्सा बताया, जो दो देशों के बीच तनाव को जन्म देती है। हालांकि इस बात से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते हमेशा से अपने पड़ोसी मुल्कों की जमीनों पर नजरें गड़ाए रखता है। उसकी नीतियों ने हमेशा विवादों को जन्म दिया है। चाहे पाकिस्तान हो या नेपाल, सभी के सभी देश चीन के पैसों पर भारत को आंखें दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन वो समय दूर नहीं है जब भारत इन सबके आंखों में आंखें डालकर उन्हें उनकी औकात बताएगा। दोस्तों, इस तरह से चीन अपना शिकंजा भारत के ऊपर कसने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत अब जान चुका है कि अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे खाड़ी देश हो, वो सभी के सब भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इसी बात से चीन नाराज है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की मीडिया अपने ही देश की जनता की जहालत से अब परेशान होने लगी है। अब वो भी जान चुकी है कि हमारे देश की जो जिहादी हैं वो वास्तव में जाहिल हैं। आपको दिखाते हैं फिजा की फेक न्यूज़। और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने टिड्डी दल के हमलों पर इजहार तशवीश कर दिया है। एनडीएमए ने मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात जारी कर दी है। एनडीएमए के मुताबिक इस वक्त 54 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 8, पंजाब में 10 और सिंध के 5 अजला में टिड्डी दल के हमले जारी हैं, जहां सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में 6400 एकड़ रकबे का ट्रीटमेंट किया गया है। चीन वो पहला मुल्क जिसने इस वायरस को शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने भी कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान कर दिया, लेकिन सुपर पावर समेत कई मजीद तरक्की याफ्ता ममालिक अभी कोरोना के खिलाफ अभी भी हम देख रहे हैं कि अभी भी लड़ रहे हैं, कामयाबी नहीं समेट सके। पाकिस्तान वो मुल्क है जो मुआशी तौर पर इस काबिल नहीं है कि उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके, क्योंकि यहाँ भूख सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी दूसरा बड़ा मसला है, दीगर बीमारियाँ तीसरा बड़ा मसला है, और फिर ये कोरोना। अगर कोरोना से बचाव के लिए मुल्क बंद कर दिया तो साइल यकीनी तौर पर बेकाबू हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब समेत तकरीबन हर सियासतदान, डॉक्टर, आलिम दीन, मीडिया, जो भी इस मुल्क का स्टेक होल्डर है, वो ये बारहा बता रहा है कि इस वबा का इलाज सिर्फ और सिर्फ एहतियात है, क्योंकि जब इलाज नहीं है तो फिर एहतियात ही है। पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में है, और अगर पाकिस्तान का हाल खुदा ना ख्वास्ता अमेरिका या ब्राज़ील जैसा हो गया तो यहाँ क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। इतना संगीन ख़तरा, इतनी संगीन बीमारी, इतने संगीन मसाइल, और इस पर हमारी आवाम का जो एक बिहेवियर है वो देखें ज़रा। पूरी दुनिया कोरोना से मुतासर होने के बावजूद हमारे रवैये इतने, क्या मैं बोलूँ, गैर जिम्मेदाराना,
इतने गैर संजीदा, ऐसा ही ना नाजरीन, इतने गैर जिम्मेदाराना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस है ही नहीं, ना मुजाहिरा किया जा रहा है। इतने गैर संजीदा हैं लोग कि ना हमें अपने बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल है, ना हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं हमें उनकी सेहत का कोई ख्याल है। किसी की ज़िंदगी, किसी की सेहत की हमें परवाह नहीं है। हमें तो अपनी ज़िंदगी और सेहत की परवाह नहीं है। ये जो रवैया आपने देखा, ना अपना को ख्याल है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि कुछ लोगों के नज़दीक तो कोरोना नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, दुनिया में है ही नहीं। और ऐसे अनमोल अरस्तू हमारे ही माशरे में पाए जाते हैं। ये वाकई बीमार है और सबसे पहले इसी भाई का इलाज होना चाहिए। आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से। सरकारी तौर पर हुकूमत इसके इलाज के अखराजात बर्दाश्त करे, क्योंकि ऐसे अफराद ही अपने अपने घर वालों के और दूसरों के दुश्मन बन जाते हैं। आँखों देखी हकीकत हम तस्लीम करने को तैयार नहीं। अजीब लोग हैं हम, जिनके प्यारे मर रहे हैं। हम उन लोगों की तकलीफ़ का ही अगर एहसास कर लें तो फिर शायद एहतियात के नाम पर हम कुछ कर सकें। ये जहालत है या हमाकत है कि इसी मुआशरे में दिमागी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल सही अफराद इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अब मुझे कोई बताइए कौन सी बीमारी है ये, कैसी नफ्सियाती कैफियत है? इसी पे बात करूँगी और बहुत से सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी इन मौजूद मेहमान से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब को। आप बहुत से टीवी चैनल्स पे देखते होंगे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ रही है, और हमारे माशरे में जो रवैया है सबसे ज़्यादा तो आपने नज़र रखी होगी, हम लोगों की नज़रों से भी गुजरता है, तो आप तो बहुत परेशान भी होते हो कि इतनी गैर जिम्मेदाराना रवैया कि रे कोरोना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोरोना कहाँ पर है, ये तो साजिश है। कैसे आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन लोगों के रवैये को? क्या कहेंगे? हम इनको जहनी बीमार कहेंगे, नफ्सियाती बीमार कहेंगे, या कोई तीसरा नाम आपके जहन में ऐसे लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। बहुत अहम सवाल है और ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। मैं लोगों से मिलता हूँ बाज़ार में तो आप कह रहे होगी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये दुश्मन की साजिश है, मगरिब साजिश है, और ये है कि कोई चीज़ नहीं है। मैं एक फल वाले के पास फल लेने गया, उसने मास्क नहीं पहना था। मैंने कहा मास्क क्यों नहीं पहना? वो कहते जी अल्लाह बहुत बड़ा है, कोरोना क्या चीज़ है, अल्लाह बहुत बड़ा है, कोरोना कुछ नहीं कर सकता हमारा। अब मैं क्या करूँ? अफसोस करके चला गया कि किसी ने इसको ये नहीं सिखाया कि रब ने ये कहा है कि अमल तुम करो, नतीजे का मैं ज़िम्मेदार हूँ, नतीजा मैं दूँगा। तो अगर हम इस बीमारी का नाम लें तो ये बीमारी को हम कहेंगे जहालत। अच्छा, जहालत जो है वो अनपढ़ के पास नहीं होती, पढ़े लिखों के पास भी जहालत होती है। जहालत उस कैफियत को कहते हैं कि जब इंसान एक स्टेट ऑफ डिनाइल में होता है, स्टेट ऑफ डिनाइल में होता है, यानी आपके सामने एक हकीकत है। चलो पाकिस्तान में तो हम जानते हैं कि हमारे सियासतदान भी फुद्दू बनाते हैं, हमारी रियासतें भी करप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर ये बाहर की दुनिया के अंदर जो वबा फैली है, जिसने एटॉमिक बड़े बड़े एटॉमिक पावर्स को, दुनिया की सुपर पावर को घुटने टेकने के मजबूर कर दिया, तो क्या ये ख्याल में हमारा वहम है या किसी दुश्मन की साजिश है या किसी ने स्पैम पे भेजा है? तो ये जो जहालत है, उस जहालत का इलाज नहीं है। वजह इसकी है कि ना हमारे तालीमी इदारों में शऊर दिया जाता है। जहालत का एब्सेंस है, मतलब शऊर ना होना, लाशऊर। अकल हमारे में बहुत है, हमसे ज़्यादा अक्लमंद बहुत कम अक़वाम है। हम मिलावट में माहिर हैं, हम जुगाड़ करने में माहिर हैं, हम हर चीज़ में माहिर हैं, मगर जहाँ शऊर हो, शऊर हमारे पास है ही नहीं। शायद वजह एक हमें दिया नहीं गया कि आप अपनी जान को हथेली पे रख के अपने जहन को सुकून देने के लिए कि शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है आप अपने जहन को सुकून देना चाह रहे हैं। इसको जरा नफ्सियाती तौर पर डिफाइन कीजिए कि आप जान हथेली पे रख के जिंदगी को खतरे में डाल के एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं कि शॉपिंग करने से मजा आएगा। मैं चंद बुनियादी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुए हैं। जब पाकिस्तान बना उस वक्त एक नारा लगाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह होना चाहिए था। मतलब और मकसद में बड़ा फ़र्क है। चूँकि मकसद नहीं था तो यहाँ पे अल्लाह ताला का वो निज़ाम जो राइज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उस निज़ाम का सबसे बड़ा जो इंडिकेटर है वो ये है कि अदल और इंसाफ होता, वो नहीं हुआ। तो वहाँ से हमने गलती की। अब उसके बाद दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब कोरोना के ख़िलाफ़ बातें हुई और कोरोना की पता चला कि दुनिया में कोरोना फैला, पाकिस्तान में आया, हमने एक गलत स्लोगन बनाया। स्लोगन क्या था? और मुझे अफसोस है किसी ने सोचा नहीं। देखिए, मैं माइंड साइंटिस्ट हूँ। इंसान जो अल्फाज बोलता है ना या सुनता है, जहन में उसके इमेज बनता है। ब्रेन हमारा लफ्ज़ों पे नहीं चलता, हर लफ्ज़ का ब्रेन एक तस्वीर बनाता है, एक खाका बनाता है। आपने स्लोगन दिया
कोरोना बिल्कुल से ऐसा ही है। डरना नहीं, लड़ना है। ये भी गलत है, क्योंकि अब ये सारी आवाम आ गई है, क्योंकि उनको पता है कि हम तो बड़े लड़ाके, हमने तो इंडिया के साथ इतनी जंगें ली, हमसे कोई जीत नहीं सकता। स्लोगन ये होना चाहिए था कि कोरोना से डरना नहीं, बचना है। अगर ये स्लोगन पहले दिन से आता तो लोगों के जहन में बचने का तस्वुर आता या लड़ने का तस्वुर हो गया। तो अब बचने के लिए अब हम बार बार कह रहे हैं बचोगे कैसे। तीसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग इज ऑल्सो अ रॉन्ग वर्ड। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है समाजी तौर पर दूर होना। असल में ये वर्ड होना चाहिए फिजिकल डिस्टेंसिंग। मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं क्योंकि शऊर नहीं है ना। दुनिया के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज वो समझते हैं। हमें यह कहना था जी जिस्मानी तौर पर आप दूर रहें, आपने ये भी नहीं किया। तो हुआ क्या, ईद आपके चंद दिन के बाद आपकी ईद है, बाजारों में रश है।